Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science history, and we will learn and understand and start a new chapter, devotional paths to the divine, in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, यानी ईश्वर से अनुराग, यानी ईश्वर से प्रेम करना, इसको शुरू करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट हिस्ट्री इज नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स और क्वींस बट ऑफ कॉमन मैन, मॉन्यूमेंट्स, लिटरेचर एक्सेट्रा. प्यारे बच्चों, हमने क्लास 6 में ये समझा कि इतिहास को पढ़ना केवल राजा रानी की कहानियों को पढ़ने से तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक आम आदमी, उस समय के स्मारक, उस समय का साहित्य, उनके बारे में भी जानना इतिहास है. ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और ये सब मिलकर ही हिस्ट्री बनाते हैं. ना केवल राजा रानियों का पढ़ लेना वो इतिहास नहीं है, लेकिन उस समय में लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या वेशभूषा पहनते थे, इन सबको जानना भी इतिहास है. वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल, डिवोशनल पीरियड थ्रू वेरियस वर्कशीट्स ऑन दिस चैप्टर्स. तो देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड यानी एक विशेष अवधि की बात करने वाले हैं, हिस्ट्री की एक विशेष अवधि जिसको हम हिंदी लिटरेचर उसमें जानेंगे, यानी भक्ति काल के बारे में जानेंगे, जिसको कि डिवोशनल पीरियड भी कहा गया. और उसके लिए हम इस चैप्टर पर आधारित कई वर्कशीट समझेंगे, जिससे हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. वी विल ट्राई टू फाइंड out how the lives of saints, writers, philosophers, women and different section of society during this period. और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय संत और जो लेखक थे या दार्शनिक लोग थे, महिलाएं थी, और समाज के अनेक वर्गों के लोग उस समय कैसे थे, उनका जीवन कैसे था. What was their thoughts on different ways of life and philosophy. और जिंदगी के बारे में, दर्शन के बारे में उनकी क्या विचार थे, ये सब जानने का प्रयास करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स और कव्वालीज और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स. देखिए प्यारे बच्चों, जिसकी बात हमने अब शुरू की, भक्ति की, तो आपने बहुत सारे लोगों को भाई अलग अलग तरीके से भक्ति करते हुए देखा होगा. कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली गाता है, और कई लोग शांति में बैठकर बिल्कुल चुपचाप भगवान के नाम का ही जाप करते रहते हैं. और कई बार तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जाप करते करते इतने उसमें रम जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं. दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अर्लियर एंशियंट पीरियड. और ये ऐसा नहीं है कि भाई दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अर्लियर पीरियड. सच इंस्टेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century medieval period. तो देखिए, इस तरीके का डिवोशन भगवान के प्रति ये कहाँ से आया. ये परिणाम था बहुत सारे भक्ति और सूफी आंदोलनों का, जो कि 8वीं शताब्दी में ये बहुत धीरे धीरे से बढ़ने शुरू हो गए थे. और आज उन्हीं का ही परिणाम है कि हमें ईश्वर से अनुराग हो गया है और बहुत ज़्यादा हम ईश्वर से प्यार करने भी लगे हैं. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यानी परमेश्वर का विचार. बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर. Through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. देखिए, जैसे जैसे नए नए राज्य उदय होते गए, नए नए समूहों में लोग अलग अलग तरीके से भगवान की, देवी देवताओं की पूजा करते गए, और लोग इधर से जब उधर जाने लगे व्यापार के सिलसिले में, चाहे किसी भी सिलसिले में, तो नए नए विचारों ने भी जन्म लिया. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad came to be widely accepted. और ये आइडिया भी धीरे धीरे से लोगों को समझ में आने लगा कि
हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, और मनुष्य यहाँ पर जितने भी जीव हैं सारे के सारे वो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में उसमें वो रहते हैं। द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कई विचार तो ऐसे भी इतने मन में गहरे बैठ गए कि लोग ये समझने लगे कि भाई जो भी मतलब मनुष्य हैं वो सब के सब इक्वल नहीं हैं, यानी जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। और ये विशेषाधिकार देखिए यहाँ लिखा भी है कि द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्नेड टेक्स्ट। और मतलब कि भाई या तो ऊंची जाति में या उच्च परिवार में जन्म लेने से ही हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, और सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। मैनी पीपल वर अनईजी विथ सच आइडियाज़, और बहुत सारे लोग इस आइडिया से अनईजी रहने लगे, बेचैन रहने लगे, क्योंकि ये था ना कि भाई अगर आप उच्च जाति में जन्म लोगे या उच्च फैमिली में जन्म लोगे तो ही आपको वो कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो लेकिन लोग इस चीज़ से बेचैन रहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और जैनास अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। यानी बहुत सारे लोग जो है भगवान बुद्ध और महावीर जैन जी के उपदेशों की तरफ जो है उनको मानना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि ये बताते हैं कि अगर हम एफर्ट करें, अगर व्यक्तिगत प्रयास करें, तो ये जो सोशल डिफरेंस है अमीर गरीब का, ऊंची जाति नीची जाति, इसको तोड़ा जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र को भी खत्म किया जा सकता है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। और बहुत सारे लोग जो सुप्रीम गॉड के आइडिया, परमेश्वर के आइडिया में भी बिलीव करने उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि ये मानते थे कि अगर भगवान की भक्ति हम बहुत मन से करें, सच्चे मन से करें, तो वो हमें इस चक्र से, इन सब चीज़ों से पार कर सकते हैं। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता grew in popularity in the early centuries of common era। और जब से ये सामान्य ईस्वी सन शुरू हुए तब से ये भगवत गीता का आइडिया और ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू elaborate रिचुअल्स। और भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, इनको जो है परमेश्वर देवता माना गया, परमेश्वर देवता माना गया और इनकी पूजा की जानी शुरू की गई। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। और इसके साथ साथ जो स्थानीय देवी देवता थे उनको भी शिव, विष्णु और दुर्गा के रूप में ही पूजा जाने लगा। इन द प्रोसेस local myths and legends become a part of Puranic stories and methods of worship recommended in Puranas were introduced into the local cults। और ये जो स्थानीय मिथक थे या कहानियाँ थी, ये सारे पुरानिक स्टोरीज बन गई, पुराणों के हिस्से बन गए, और जो पुराणों में जिनकी प्रशंसा भी, अनुशंसा की गई थी कि ऐसे करना चाहिए पूजा पाठ, तो उनको आगे अपनाया भी गया। Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status। फिर आगे चलकर ये बात भी सामने आने लगी कि पुराणों में ये बात सामने आने लगी कि भक्त चाहे किसी भी जाति पाति का क्यों ना हो, उसे भगवान की सच्ची कृपा मिल सकती है अगर वो मन से भक्ति करे। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs। और ये जो भक्ति का आइडिया धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ कि यहाँ तक कि जो बुद्ध थे, बुद्धिस्ट लोग थे, जैन लोग थे, वो भी इस आइडिया को अडॉप्ट करने लगे, उनके द्वारा भी अपनाया जाने लगा। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडियाज टर्न पीपल टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैनास। यानी वो कौन से आइडिया थे जिन्होंने लोगों को बुद्ध और जैन लोगों के आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट किया, मोड़ा। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैनास
because according to them individual efforts can remove social differences and get rid the cycle of rebirth। यानी पीपल जो है, लोग जो है इस बात से अट्रैक्ट हुए बुद्ध और जैन की टीचिंग से, क्योंकि उनके अनुसार क्या था कि अगर व्यक्ति सामाजिक मतलब खुद के प्रयास करे तो इन सामाजिक अंतरों को वो दूर कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड एडवोकेटेड इन द भगवद गीता अट्रैक्टेड पीपल। यानी भगवद गीता में सुप्रीम गॉड के किस आइडिया ने लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। पीपल वर अट्रैक्टेड बाय द आइडिया ऑफ गॉड expressed in the Srimad Bhagavad Gita that if a man takes refuge in the Supreme Lord with devotion, then God can free a person from this bondage। कहने का मतलब ये है कि लोग इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए कि उसमें ये था कि अगर व्यक्ति जो है सच्चे मन से भक्ति भाव से उस परम ईश्वर के प्रति अपनी डिवोशन दिखाएं तो वो जो परम ईश्वर है वो उन्हें इन सारे चक्रों से मुक्त कर सकता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।